हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, तुलसीदास जी की ये रचनाएं समस्त भारत में आज मतलब ऐसी प्रचलित हुई, ऐसी मतलब हुई कि लोगों के घर घर में इन कथाओं ने, इन उनकी रचनाओं ने लोगों के हृदय में जो है वास कर लिया। और देखिए हनुमान चालीसा में जो है उन्होंने बजरंगबली का जो दर्शन किया था, उनके स्वरूप के बारे में भी हनुमान चालीसा में उन्होंने उनको चित्रित कर दिया। तो भगवान हनुमान जी, शिव जी के ऐसे अवतार। आज हनुमान चालीसा का हम जो है परिचय लेंगे और आज हम अलग तरीके से परिचय लेंगे। हम अर्थ सहित हनुमान चालीसा का परिचय लेंगे ताकि लोगों को जो है शुद्ध भाषा में और सरल भाषा में लोगों को हनुमान चालीसा के जो मतलब कथा है, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में जो रचना है उसके अर्थ सहित पता लगे। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन आज हम जो है अर्थ सहित हनुमान चालीसा का आपको महत्व बताते हैं, समझाते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में क्या लिखा। ये अद्भुत जो है चालीसा, 40 जो मतलब दोहे और जो है चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज ने 40 चौपाइयों के मतलब आधार पर हनुमान चालीसा की रचना की। तो ऐसी हनुमान चालीसा है जो कलयुग में मतलब हनुमान जी जो ऐसे शिव जी के अवतार है जो कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और बजरंगबली का नाम लेने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सारे संकट जो दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कर्जा दूर हो जाता है, मुकदम में चलते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुश्मनों के अलावा भूत प्रेत और बुरी ताकतें भी परेशान नहीं करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, इसलिए भगवान हनुमान जी की ये स्तुति सिद्ध है, यानी इसको पढ़ते ही तुरंत फल मिलने लगता है। तो शनिवार का दिवस है आज, इसके लिए हम आज आपको ये बताते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में क्या लिखा है। 40 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की है। इसमें हनुमान जी के स्वरूप के बारे में बताया है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी और राम जी के साक्षात दर्शन किए थे। उन्होंने हनुमान जी के बालू से लेकर रंग रूप तक का जो है उनके बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया है कि उनकी कृपा से क्या क्या मिल जाता है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की राम भक्ति को भी प्रणाम किया है। इसके साथ ही हनुमान जी के कई मान कामों के बारे में तुलसीदास जी ने बताया है। आइए दोस्तों मित्रों, जानते हैं कि हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज क्या रचना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का मैं आज वर्णन करता हूं, जो चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूती अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। एक कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन कुमार अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई भी बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी,
कंचन बरण बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसहा। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं, आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। और आप सुनहरे जो है सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुझ जनेऊ सांझे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज की जनेऊ भी शोभा पाती है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रखंड विद्या निदान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को भी सफल कराया। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सिउरि लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात आपने सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया और जिससे श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम रोज से गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश जो है हजार मुख से भी ज्यादा सराहनीय है। श्री सनक, श्री सतानंद, श्री सननंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राज पद दीना। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता है। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण ही वे राजा बन गए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर बानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस तक पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल दिला दे गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है
हनुमान जी महाराज आपकी कृपा से सारे काम जो है सरल और सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी का को भी प्रवेश नहीं मिलता है। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम जी की कृपा जो है वो दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में जो आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक है तो फिर किसी और से क्या है जो डर नहीं रहता है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपद निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट हे हनुमान जी विचार करने में, क्रम करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज और सरल कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो वे कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। और हे श्री राम जी के दुलारे, आप सज्जनों की, साधु संतों की और रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 जो निधियां हैं वो दे सकते हैं। वो कौन कौन सी है? अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता है और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। महिमा, जिससे योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथी है लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बना जा सकता है। पांचवी है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठी है प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में उड़ सकता है। सातवीं है ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवीं है वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। इस प्रकार की जो ये 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं वो आप जो है चाहे जिस पर आपकी कृपा हो उसे आप दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए श्री राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं और अंत समय में भी श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम जी के भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती है। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सीधी साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसीलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी का दास है, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे सिया रामचंद्र जी महाराज और हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने तुलसीदास जी का बेड़ा पार किया, वैसे ही संसार में जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उनका भी बेड़ा पार कीजिए, साथ में हमारा भी बेड़ा पार कीजिए। जय सिया राम मित्रों, दोस्तों।